हेलो एवरीवन, आज हम बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। मैंने ये टॉपिक ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया है, ज़्यादा फोकस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर ही रखा है। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन होता क्या है। सो दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच साइंटिस्ट ग्रुप लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी स्टडी करने के लिए हमें इन्हें क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम इन्हें प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पाएंगे अगर इनकी ग्रुपिंग नहीं की गई। इसीलिए हमने क्या किया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि साइंटिफिक मेथड्स को, साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ हमने इनका क्लासीफाई किया है, इनकी ग्रुपिंग की है, सो दैट वी कैन स्टडी दैम प्रॉपरली। फर्स्ट हमारे पास सबसे पहले इस फील्ड के अंदर एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था। उन्होंने सिंपली बाय मॉर्फोलॉजिकल मीन्स प्लांट को डिवाइड किया हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़ के अंदर, और एनिमल्स को रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड की बेसिस पे उन्होंने क्लासीफाई कर दिया। जिनका ब्लड रेड है उनको अलग क्लासीफाई किया, जिनका नहीं है उनको अलग क्लासीफाई किया। उसके बाद आया हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने बेस्ड ऑन सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है, उस बेसिस पे जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है उनको प्लांटी में इंक्लूड कर दिया, जिनके अंदर सेल वॉल नहीं है उनको एनिमेलिया के अंदर इंक्लूड कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो प्लांटी है जिनके अंदर सेल वॉल है, यहाँ पे उन्होंने ऐसे ऑर्गेनिजम्स को भी रख दिया जिनके अंदर सेल वॉल है लेकिन वो प्लांट्स नहीं है, जैसे कि फंजाई कह सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं एल्गी कह सकते हैं, या फिर हमारे पास जो बैक्टीरियाज है इनके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन ये प्लांटी का या प्लांट्स का पार्ट नहीं है। ओके, सो उन्होंने किसी भी तरीके से यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन नहीं किया था। तो ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एक्सेप्टेबल नहीं था। फिर आया हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। इन्होंने प्लांटी एनिमेलिया के साथ में प्रोटिस्टा को इंक्लूड कर दिया था। उसके बाद आया था हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कोपलैंड ने दिया था, और उन्होंने उसमें मोनेरा को भी इंक्लूड कर दिया। हम यहाँ पर अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो मोस्ट एक्सेप्टेड है, एंड R.H. व्हिटेकर ने दिया था ये क्लासिफिकेशन इन 1969। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इनके कुछ क्राइटेरिया थे जिनके बेसिस पे इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था, लाइक सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये सब क्या होते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सेल स्ट्रक्चर, हमारी सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ये उन्होंने क्लासीफाई किया। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव सेल, जो इतनी वेल डेवलप नहीं होती है, लेस एडवांस सेल होती है। यूकैरियोटिक सेल ऐसी सेल जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्लस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हो, जिसे हम एडवांस सेल्स भी कह सकते हैं, उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। वो सेल वॉल, हमारे पास सेल या फिर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, या फिर हम कह सकते हैं एक और एनवलप होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है। इन केस अगर प्रेजेंट है तो वो किस टाइप की है, उस बेसिस पे हमने क्लासीफाइड किया है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि बॉडी की जो वाइटल फंक्शंस होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सर्वाइव करने के लिए जो फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शन को हमारी बॉडी के कौन सी यूनिट पर परफॉर्म किया जा रहा है, उसे हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सपोज सेलुलर लेवल पे या सिंगल सेल बॉडी जो होती हैं, उनके सारे फंक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, तो हम उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक या फिर सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इन केस अगर सिमिलर और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कंबाइन टू फॉर्म अ टिश्यू टू परफॉर्म अ सर्टेन फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एज एन टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगर टिश्यूज मिलके ऑर्गन बना रहे हैं तो उसे हम कहेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर कोऑर्डिनेट करके एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सपोज हम कहते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि इसमें मोर देन वन ऑर्गन इंक्लूड होकर एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, और इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसा है, हम या तो ऑर्गेनिजम्स, किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट रहता है, उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
अगर हम कह रहे हैं कि नहीं वो अपना खुद खाना बना रहा है तो उसे हम कहेंगे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन, हमें पता है कि हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिमिटिव टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस टाइप का होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव्स वेरिएशन एज अ बाय प्रोडक्ट एंड द वेरिएशन इज द की फॉर द इवोल्यूशन। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ऑर्गेनिजम्स के बीच में फाइलोजेनेटिक यानी कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रिलेशन है, कौन पहले इवॉल्व हुआ है, किससे कौन इवॉल्व हुआ है, ये सारे रिलेशनशिप भी वाइटेकर ने देखे थे। इन सब के बेस्ड पर वाइटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया था एंड ये क्लासिफिकेशन में वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स इंक्लूडेड नहीं है। वायरसेस क्या होते हैं? असेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर प्रोसेसेस। वायरॉइड्स क्या होते हैं? जस्ट लाइक वायरसेस, RNA molecule which are infectious are known as viroids. Prions are the protein molecule which are infectious just like viruses, but ये न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस कॉज करते हैं। उसके बाद हमने देखा RH व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन। तो हमने देखा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहले हम देखेंगे कि हमारे पास किस किस बेसिस पे देख रहे हैं हम लोग। सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमारे पास 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा के अंदर उन्होंने सारे प्रोकैरियोट्स का रखा है। प्रोकैरियोट सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोट हमें पता है यूनिसेलुलर होते हैं। इनके अंदर नॉन सेलुलोज सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। प्लस हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, ऑटोट्रॉपिक के अंदर कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक के भी हो सकते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म अपना खुद फूड बना रहा है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो लाइट से ले रहा है तो उसे हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अगर वो किसी केमिकल एनर्जी को यूज़ कर रहा है अपना फूड बनाने के लिए, उसे कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। एंड हेटेरोट्रॉफिक के अंदर हमारे पास सेप्रोफाइटिक आता है या फिर पैरासाइटिक आता है।